इन तीनों दोस्तों ने मिलके एक साथ आरआरबी जेईई एग्जाम क्रैक किया है। ये सब काफी अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात यही है कि तीनों दोस्तों का हो गया, यही सबसे अच्छी बात है। हाँ, मतलब तीनों दोस्तों ने यस मतलब सर। एक साथ सिलेक्शन लिया है ना। एक कॉलेज, एक हाँ यस बैच, सर, यस सर। एक बेंच। पटना था। अच्छा, एक ही बेंच पे बैठते थे क्या हाँ, एक तीनों लोग? ही event। यस सर। पढ़ने के लिए बैच लेना, तो तीनों ने साथ में डिस्कशन किया कि किसका लेना है, किस पे टीचर अच्छे हैं, किस पे कंटेंट अच्छा मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो सबसे पहले कंटेंट मैटर करता है कि आप बिल्कुल। कैसा यस। कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे राजवीर ने यस बताया, सर। जब आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है ना, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, केवल देख करके प्रैक्टिस नहीं यस करना है। सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आरआरबी जेईई का रिजल्ट आ चुका है और आज टॉपर्स टॉक में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम एक टॉपर्स नहीं, तीन टॉपर्स के साथ एक साथ मिलाने वाला हूं आपको। और ये तीनों टॉपर्स दोस्त हैं। इन तीनों दोस्तों ने मिलके एक साथ आरआरबी जेईई एग्जाम क्रैक किया है। एक का इंटरव्यू शायद आप लोगों ने देखा होगा, अमन का इंटरव्यू शायद आप लोगों ने देखा था, आपको पता होगा। उसमें अमन ने जिक्र किया था जो हमारे दोस्त का भी अच्छा स्कोर आ रहा है। फाइनली जब रिजल्ट शिफ्ट 2 का आया तो उन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है। तो आज मैं दो और भी दोस्त जो इनके दोस्त है, एक का नाम रुपेश है और एक का नाम राजवीर है, उनसे भी मिलाने वाला हूं। तो चलिए हम तीनों टॉपर से आपको मिलाते हैं। तीनों को कांग्रेचुलेशन, बहुत सारे बधाइयां, लख लख बधाइयां पूरे इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से। आप सभी लोगों ने मचा दिया है आरआरबी जेईई एग्जाम में। कैसा लग रहा है? ये फर्स्ट फीलिंग क्या है? वन बाय वन करके बताइएगा थोड़ा सा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब थैंक यू फर्स्ट सर। इंप्रेशन क्या मतलब था एक जब साथ। जब आपका रिजल्ट आया उसके बाद का फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहोगे? सबसे पहले सर अपनी मम्मी को फोन किया, उनको बताया, फिर अपनी बहन को, अपने पापा को। सब खुश हो गए। अच्छा लगा उनको भी। चलिए, बहुत बढ़िया। रुपेश? नहीं सर, जब रिजल्ट आया तो मतलब दीदी और मैं साथ में देख रहे थे, तो जब वहाँ पे पहले हम स्कोर कार्ड ही देखे तो वहाँ पे यस दिखा दिया ना शॉर्ट लिस्टेड में। तो खुश हो गया कि एक पोस्ट तो मिल ही जाएगा। देन फिर सब रिलेटिव को बताएं कि हो गया है इसमें। बहुत फिर बढ़िया। पापा आए तो वहाँ स्कूल से, तो उनको बताया कि हो गया सिलेक्शन। अमन, कैसा लग रहा है? आपका तो सिलेक्शन हो गया था, आपके दोस्तों का भी जब सिलेक्शन हो गया तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? ये सब काफी अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात यही है कि तीनों दोस्तों का हो गया, यही सबसे अच्छी बात है। हाँ, मतलब तीनों दोस्तों ने यस मतलब सर। एक साथ सिलेक्शन लिया है ना। मैं बता देना चाहूंगा, अमन का जो है वो हम लोग बेंगलोर साथ जोन में। है, राजवीर का, हाँ राजवीर का जो है वो पटना जोन है, और रुपेश का जो है ये कोलकाता जोन है। तीनों जोन में इन तीनों लोगों ने मिलके झंडा गाड़ दिए हैं। तो तीनों अलग अलग जोन में जेई बन के बैठेंगे और फिर अच्छे से इस देश को, इस रेलवे में सेवा देने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जर्नी जब आप लोगों ने शुरुआत करा था, जैसा कि आपसे डिस्कशन हुआ था, तो मुझे राजवीर और रुपेश के बारे में, इन दोनों का एज भी कम लग रहा होगा आप लोगों को, और ये केवल 19 साल के हैं। और ये 10th पास करके डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं 21 से 24 सेशन में, और इसके बाद इन्होंने जेई एग्जाम का तैयारी करा और रिजल्ट आपके सामने है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करा, मतलब कब स्टार्ट किया था आपने ये प्रिपरेशन? सर प्रिपरेशन तो सर जब से टेक्निकल सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर से आया उसी समय से हम लोग जो लेक्चर भी देखते थे सेमेस्टर के लिए, वो यूट्यूब से एसएससी जेई और आरआरबी जेई के टारगेटेड वीडियो ही देखते थे। उसके बाद अच्छा। फिर जब हम फिफ्थ सेमेस्टर में गए तो हम तीनों ने फिर एई जेई का बैच करी था पीडब्ल्यू से। उसके बाद फिर जो हमारा प्रिपरेशन था वो मतलब कि पूरी तरह से चालू हो गया। कौन सा बैच में इनरोल करवाए थे आप? सब लोग एक ही बैच में इनरोल करवाए थे? बैच का नाम हाँ, सो का बताइएगा। एज। अशोका एई जेई। अच्छा, अशोका बैच, मतलब तीनों लोग एक ही बैच में, सेम अशोका बैच में थे। यस सर। यस यस सर। सर। बहुत बेहतरीन। और रुपेश, आपने कैसे शुरुआत करा था? जब सर टेक्निकल, जब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था ना, तो उसी टाइम मतलब मेरे भैया भी पहले से जेई हैं, दो पावर ग्रिड पे जेई हैं, एक पहले से एक एलपी में भी है, तो पहले से अच्छा। बैकग्राउंड में पता था कि ऐसे करना है। तो बोले थे कि टेक्निकल थर्ड से जब स्टार्ट होगा ना, तो उस टाइम अच्छे से कर रहा था कि बाद में बर्डन ना पड़े। देन उसी टाइम हमने स्टार्ट कर दिया था, 6 तक अच्छे से करेंगे, देन रिवीजन करेंगे और फिर आराम से एग्जाम एक एग्जाम में हो जाएगा। तो वही वही मेरा प्लान था। बिल्कुल। अब ये बताइए, जब आप लोग कॉलेज में थे तो थर्ड मुझे लगता सेमेस्टर है से स्टार्ट हो गया था। कॉलेज तो सब लोग एक ही जगह से किए हो, तीनों लोग एक ही जगह से कॉलेज किए हो। सर एक तो कॉलेज, एक हाँ यस बैच, सर, यस सर। एक बेंच। पटना था। अच्छा, एक ही बेंच पे बैठते थे क्या हाँ, तीनों एक लोग? ही। यस सर। क्या माहौल होता हाँ, था दोस्ती कॉलेज बहुत में? क्या साथ माहौल में। होता था तैयारी का? थोड़ा बताओ उसके बारे में। सर कॉलेज में सर कॉलेज में किसी को काफी ऐसा पता नहीं रहता था। हाँ बताइए बताइए, वन बाय वन करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। दबाव बताओ नहीं। राजीव।
कॉलेज में सर मतलब तीनों साथ में बैठते थे, जैसे कोई बैच लेना या फिर मस्ती भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। फिर जैसे कि अगर हाँ जैसे कि पढ़ने के लिए बैच लेना तो तीनों ने साथ में डिस्कशन किया कि किसका लेना है, किस पे टीचर अच्छे हैं, किस पे कंटेंट अच्छा मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो सबसे पहले कंटेंट मैटर करता है कि आप बिल्कुल कैसा yes, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद ही उसका कुछ आउटपुट आएगा। उसके बाद फिर मतलब और भी कुछ होता था, नोट्स कब बनाना है, शॉर्ट नोट्स का क्या महत्व रहता है एग्जाम से पहले, यही सब बात करते थे। और बाकी मस्ती तो करते ही थे। और सर हम तीनों में एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता था कि मॉक में किसका ज्यादा नंबर आ रहा है, किसका क्या आ रहा है, किसका आ रहा कितना था मार्क्स आ ज्यादा। हाँ रहा है। वैसे फिर रहता था। आपस में हम लोग शेयर कर देते लोग कैसे और मार्क्स सबका आता इंप्रूव रहता करना था है। किसी का। और डाउट भी होता था तो आपस में डिस्कस कर लेते थे लोग, तो हाँ मैक्सिमम डाउट्स आपस में हो जाता था क्लियर। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, जब आपने मॉक देना स्टार्ट करा था तो मॉक में किसका स्कोर शुरुआत से ही अच्छा आ रहा था, किसका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, तो उसको कैसे आप लोगों ने अपलिफ्ट किया, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्योंकि अभी बच्चे और जैसे ही सबसे अच्छा एसएससी स्कोर जी। तो हाँ बताइए बताइए। शुरुआत में रुपेश का सबसे अच्छा स्कोर आ रहा था, और राजवीर का सबसे कम आता था, और मेरा मॉडरेट आता था। अच्छा, फिर लास्ट लेकिन जब अंत हुआ तब लगभग तीनों एक ही लेवल तक पहुंच गए थे लोग लगभग। कितना आ रहा हाँ था एक ही लेवल लास्ट पर में, थे। मतलब वो स्कोर कितना था जो बेस्ट आ रहा था, सबका एक ही जैसा आ रहा था, वो स्कोर कितना था लगभग। सर वन मेरा आता मेरा हंड्रेड था, फाइव वन 113 हंड्रेड 15 के अप्रोक्स रहता था। लास्ट में जब लास्ट में तो था मेरा 113 या फिर 14 के अप्रोक्स आया था। बहुत मेरा भी 113 14 था, मेरा बेस्ट था 121 था, हम्म। एवरेज 113 था मेरा। ओके, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो ये दोस्ती है, दोस्ती में कुछ ऐसा इंसिडेंट, जैसे आप लोगों ने बोला पढ़ाई की बात, देखो पढ़ाई तो किया है आप लोगों ने और ये दिख रहा है, ये मुझे बताने की और मुझे लगता है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा इंसिडेंस है आप लोगों के साथ जो कॉलेज में रहा हो या इस प्रिपरेशन में रहा हो, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस जब लग रहा हो आपको जो यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं, जैसे अमन तो 12 पास करके डिप्लोमा कर रहे थे, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करते होंगे, कहीं पे ज्यादा हेल्प करते होंगे, लेकिन आप लोग 10th यस पास सर। करके डिप्लोमा में थे दोनों, जो है रुपेश है और राजवीर जो है वो 10th पास करके डिप्लोमा कर रहे थे। तो उस समय में ऐसा कभी ऐसा सिचुएशन इस तरह का बना, उस समय में कैसे आप लोगों ने उस चीज को हैंडल किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आपके स्टूडेंट आपके दोस्त है ना, और जो हमारे पास पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है जो अभी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई का, एसएससी जेई का, वो 10th पास करके जब डिप्लोमा करते रहते हैं तो उसके मन में बहुत डायलेमा वाला सिचुएशन होता है। सर हम कैसे करेंगे सर, हमारे साथ तो कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं सर, उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है सर, वो तो बहुत सारा चीजें पढ़ रखे हैं, तो उसको कैसे, उसके साथ हम कैसे कंप्लीट करेंगे सर, कैसे कंपीट करेंगे चीजों को। तो थोड़ा इसके बारे में बताइएगा, उस समय उस सिचुएशन को कैसे आप लोगों ने हैंडल करा था और कैसे उस चीज से बाहर निकले थे आप लोग। जब सर शुरू शुरू में हुआ था ना, तो हम पहले सोचे थे ना कि जिसका एक ही सीबीटी होगा ना, सीबीटी 1 सिर्फ एक पेपर का, वही पहले हम्म डायरेक्ट करेंगे, जैसे पावर ग्रिड हो गया चाहे भेल हो गया। हमें हम्म पहले पता था ना कि 2 एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पहले सीबीटी 1 अनटेक होगा, फिर उसमें सीजर वाले भी पूरा बैठते हैं। जब सीबीटी हम्म 1 निकल गया ना इसमें आरआरबी जेई में, देन उसके लगे सीबीटी 2 अपना सब्जेक्ट है और टेक्निकल मेरा ठीक ही है, अगर इस पर हम्म ट्राई करेंगे तो यहाँ ही हो जाएगा। फिर वही मेरा प्लान था, पहले था ना कि जिसका सीबीटी 1 सिर्फ वन स्टेज होगा ना, वो सिर्फ टारगेट करेंगे, जैसे पावर ग्रिड हो गया भेल हो गया, बिल्कुल, ऐसे था। ठीक है। फिर राजवीर सर आप बाकी बताइए। लोगों को भी देखते थे, बाकी लोगों को देखते थे, वो वजह से घर पे भी लोग थे तो वो बताते थे कि 1 साल 2 साल 3 साल लगता है तैयारी करने में। तो हम्म हमारे जो दोस्त हम्म। थे वो बताते थे कि भाई सीट तो एक ही चाहिए ना, बस एक सीट हाँ चाहिए, इसीलिए उसको सही ले लो, बात। उस पर फोकस करो। और भी सर जैसे हम सोचते हाँ लोगों थे कि का बीटेक वाले बच्चे हैं, एमटेक वाले बच्चे हैं, तो फिर वो लगता था कि नहीं, जब कंटेंट है का पता है, सिलेबस वही है, तो चाहे बीटेक वाले रहे या एमटेक वाले रहे, बस अपने कंटेंट पे, अपने जो नोट्स है उस पे विश्वास रखना है, अपना जो प्रैक्टिस है खुद के ऊपर विश्वास रखना है। बिल्कुल सर सही हम लोग बात। का मेन गोल यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेना है, क्योंकि बहुतों को हम लोग देखते थे रिलेटिव हो या आसपास हो कि 5 5 साल 6 6 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है। हम्म। और इसीलिए सोचे यस थे सर। लगे फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा जान लगा देंगे और इसी में सिलेक्शन ले लेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप लोग क्लास कर रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने बताया सर मैंने अशोका बैच लिया था, क्लास कर रहे थे, सही सही बताना, तीनों लोगों ने अलग अलग नोट्स बनाया था या किसी एक ने ही नोट्स बनाया था, इसी से तीनों पढ़ाई किए थे। नहीं सर, तीनों सर लेक्चर सबका के सबका साथ नोट्स सबका बनाते थे। सबका अलग अलग ही था। सर सबका नोट्स सबका है, सबका पढ़ने का अपना तरीका भी नोट्स। अलग अलग था थोड़ा। किसी का। अलग 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 सबका यस अलग सर। तरीका था। चलो बहुत बेहतरीन, नोट्स आप लोगों ने अच्छे से बनाया। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है जब क्लास में नोट्स बना लेते हो ना, तो मेन होता है परेशानी जो होता है ना, रिवीजन कैसे करें।
तो कुछ ऐसा टेक्निक होगा जिसको आपने फॉलो किया होगा, जो हो सकता है आप अगर बताओ तो आपके जो जूनियर्स है या आपके जो बैचमेट है जिसका सिलेक्शन किसी कारण बस इस बार नहीं हुआ है उसको हेल्प मिले। ये रिवीजन टेक्निक क्या था, किस तरीके से रिवाइज करते थे आप लोग? सब लोग वन बाय वन करके बताइए, क्योंकि तीनों लोग का टेक्निक हो सकता है अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बताइएगा। सबसे पहले अमन बताएंगे, फिर राजवीर, फिर रूपेश बताएंगे। सर सबसे जरूरी है कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें, और जैसे कोई सब कंप्लीट हो जा रहा है तो उसका आप रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। पहले पढ़ लीजिए और कॉपी बंद करके उसका शॉर्ट नोट्स खुद से बनाइए, जो जो आपको याद है। और फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कोई न्यूमेरिकल डाटा हो गया, बहुत सारे जे एग्जाम में न्यूमेरिकल डाटा रहते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, फैक्चुअल चीज, तो वो सब आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लिख दीजिए, ताकि आप जब एग्जाम से पहले तुरंत उसे रिवाइज कर लें। फिर आप मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए ताकि उसका रिवीजन होते रहे, तो ये काफी अच्छा रहेगा रिवीजन करने का। बिल्कुल सही बात है। राजवीर आप बताइएगा। सर हमारा सर हम पहले लेक्चर देखते थे, उसका नोट्स बनाते थे, और जैसे कि आगे बढ़ गए 10 लेक्चर पे चले गए, तब भी वो जो पीछे वाले 9 रहते थे उसको वो 10वां दिन भी रिवाइज करते थे। अच्छा। यानी अगर मान लीजिए हम 25th लेक्चर पे हैं तो फिर वैसे ही 10-10 लेक्चर का जो रहता था उसको रिवाइज करते जाते थे। फिर एग्जाम के जस्ट 2 महीने पहले जो हमारा नोट्स था उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा नहीं है कि बस उसमें मतलब कि मेन पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि जो प्रूफ वगैरह रहता था बस उसको हटा दिए थे। अगर कुछ पॉइंट है, कुछ वैसा फैक्ट है जो कि लग रहा था कि एग्जाम में आएगा, वो सारा भी शॉर्ट नोट्स में लिखते रहते थे। और नोट्स और शॉर्ट नोट्स को कम से कम भी तो 25 से 30 बार रिवाइज कर चुके थे। मतलब 25 कि से 30 बार? पता था कि हाँ, ज्यादा सर मॉक टेस्ट भी हम नहीं देते थे। और ऐसा जेवी गुप्ता हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में ही खरीदा था, पर मतलब उसको हम पूरा खत्म भी नहीं कर पाए थे। बस एक मे डीजी का बुक था, उसको लगाए थे और मॉक टेस्ट देते थे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा चीज था जो हमारे नोट्स में लेक्चर में नहीं था, जो कि हमें टेक्स्ट बुक में मिल जाता था, उसका जो की पॉइंट्स रहता था उसमें। तो उन सभी को नोट्स कर लेना, जो क्वेश्चन सही बन रहा है गलत बन रहा है सभी का पूरा की पॉइंट देखना, अगर कुछ भी नया पॉइंट मिले तो वो सारा लिख लेते थे। बिल्कुल। और उसका एक अलग कॉपी था। हाँ बहुत बेहतरीन, शानदार। शॉर्ट नोट्स अलग और टेक्स्ट बुक अलग कॉपी। बहुत बढ़िया। रुपेश आप बताइएगा। अगर मतलब पहले अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, देन आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। मुझे लगता है ना, अगर रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है मॉक। अगर आप मॉक अच्छे से लगाते हैं, अगर जो चैप्टर आपका है अगर आप रिवीजन कर लिए हैं, जैसे पावर सिस्टम कर लिए तो पावर सिस्टम में लगा लीजिए। मॉक के अलावा ना मुझे उतना कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपना, अगर कोई चैप्टर रिवाइज कर लिया देन अपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्या क्या आप उसमें पॉइंट मेंशन था, फिर उसके बाद मॉक लगा लीजिए, देन वो इनफ रहेगा। मेरा वैसे ही था। बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो तीनों लोगों का स्ट्रैटेजी अलग अलग है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सबका यस अपना सर। अपना स्टाइल होता है। और मुझे लगता है यस सबका सर। स्टाइल अलग अलग होना भी चाहिए, जिसको जो लग रहा है अपने अकॉर्डिंग यस चीजें। लेकिन देखो पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें, करना तो पड़ेगा। जैसे कि अमन हाँ। ने बताया, राजवीर ने बताया, रूपेश ने बताया, तीनों लोगों ने काम तो वही किया है, लेकिन सबका तरीका अपना अलग अलग था और तीनों लोगों ने किया है। और ये आपके सामने आज मतलब किसी इंट्रोडक्शन या किसी चीज के मतलब कहने के मोहताज नहीं, आप भली भांति जानते हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो मेन बात होता है ना, जैसे आपने आरआरबी जेई का एग्जाम लिखा, तो आरआरबी जेई में टेक्निकल भी पूछा जाता है, नॉन टेक भी पूछा जाता है। तो आरआरबी जेई का सीबीटी 1 जो है स्पेशली नॉन टेक है, और सीबीटी 2 जो है उसमें टेक्निकल भी है, नॉन टेक भी है। तो जब भी कोई बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट, चाहे डिप्लोमा बैकग्राउंड हो चाहे बीटेक बैकग्राउंड हो, तो उसके मन में क्वेश्चन होता है सर टेक्निकल तो चलो ठीक है सर, आप लोग पढ़ाओगे और अच्छे से कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं तो आ जाएगा। लेकिन जब नॉन टेक की बात आती है ना, तो बोलता है सर आप तो पढ़ा रहे हो, आप कॉलेज में सर उतना टच में हम नहीं है सर, हमने 10th क्लास में से पहले ही पढ़ा था सारी चीजें। जैसे मैं बात करूं पॉलिटी का, बात करूं हिस्ट्री का, बात करूं ज्योग्राफी का, बात करूं यस सर। एप्टीट्यूड वाला, बात करूं रीजनिंग वाला, बात करूं ये सारी चीजें। तो स्पेशली मेरा कहने का मतलब यह है, जो आप नॉन टेक वाले पार्ट को कैसे कंट्रोल किए, नॉन टेक वाले पार्ट में अपने आप को कैसे कंफर्टेबल लेके आए, कैसे इसको अच्छे से तैयार किए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर नॉन टेक के लिए सर सर, नॉन टेक में। जैसे कि नॉन टेक में सर टोटल 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग और हम्म। साइंस और जनरल अवेयरनेस। तो जो हम्म। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था वो बहुत बड़ा था। उस समय मैं एलएनटी में काम करता था। हम्म। एलएनटी में एज ए डीईटी में ज्वाइन किया हुआ था, और जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आया उसके बाद फिर रिजाइन करके वापस आया था। तो ओके। हमारे पास उतना बड़ा जो नॉन टेक का सिलेबस था उसको कवर करने का टाइम नहीं था कि पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री और वो सब पढ़े। इसीलिए जो 85 मार्क्स था उस पे हम्म। हमको पूरा विश्वास था कि जो मैथ्स है, रीजनिंग है और ये साइंस है, उस पे ही हमको पूरी तरह से फोकस रखना है। क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था ऐसे हम्म। भी उसमें हम 8 लगा के आए थे, 8 सही हो गया था, मतलब बिल्कुल। सीबीटी 1 में। तो उस कारण से उस पे हम उतना फोकस नहीं किए कि वो, क्योंकि वो टाइम टेकिंग ज्यादा था और उसका आउटपुट कम था। इसीलिए हम्म। जिसका आउटपुट था उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर जो भी था उसका मॉक लगाते रहते थे, उसको रिवाइज करते रहते थे, साइंस का नोट्स वगैरह सारा चीज पढ़ते रहते थे।
और करंट अफेयर का मैराथन पीडब्ल्यू का जो यूट्यूब पे आता था वो देख के गए थे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। बहुत बढ़िया। हाँ अमन बताइए। सर मेरा नॉन टेक का थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग था। मैंने जो मेन सब्जेक्ट था मैथ्स रीजनिंग, इसे मैंने सोचा था कि मैं 100% स्कोर करना मतलब करूंगा इसमें, और साइंस में 90% के आसपास भी ला सकता हूँ। और जनरल से मैंने सोचा था कि अगर 50% भी आ जाए तो काफी है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग और साइंस से मैं उतना कवर कर लूंगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए मेरा था ये कि मैं करंट अफेयर्स उतना नहीं पढ़ता था, मेरा मेनली फोकस करता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में पढ़ता था। और सर इसके पहले भी मैंने एनडीए एग्जाम दिया था, तो उसके चलते मेरा नॉन टेक थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, तो ओके उसका मुझे फायदा मिला था, इसीलिए मेरा नॉन टेक थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है बढ़िया। रुपेश आप बताइए। सर जनरल अवेयरनेस में तो लक बेस्ड हो गया, अगर आप पढ़ के जाएं तो गारंटी नहीं है कि वो आएगा ही। थोड़ा मोड़ा अगर ऑप्शन एलिमिनेशन करना जानते हैं तो आप थोड़ा मोड़ा सही कर सकते हैं। जनरल साइंस के लिए अगर आप किस कोर्स पढ़ लिए, जैसे पढ़ लिया तो होगा जेई में, देन अगर आप एनसीईआरटी पे अगर आप अच्छे से आता है 9th-10th का, देन आप अच्छे से पूरा स्कोर कर सकते हैं। मैथ में वैसे ही है, रीजनिंग में तो बस फ्री का नंबर है, अगर आप थोड़ा सिली मिस्टेक अगर एग्जाम में अवॉइड करते हैं तो। मैथ में बस अगर किसी जैसे कि हम पढ़े थे, जैसे गंगा प्रताप का पढ़े थे मैथ में, और आदित्य रंजन सर का, बस वही था CBT 1 के लिए बस। ठीक है, ये था आप लोग का स्ट्रेटजी। अब देखिए ये तो है नॉन टेक वाला पार्ट, जैसे आप लोगों ने बखूबी अच्छे से बताया। तीनों लोगों का अलग अलग स्ट्रेटजी था, अलग अलग तरीके से आप लोगों ने तैयार किया था, और होगा ये स्वाभाविक से पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। जिसको जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है ना उस हिसाब से चीजों को तैयार करता है। तैयार करना दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कैसे तैयार कर रहे हो यस सर। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब तीनों दोस्त हो, तीनों यार एक साथ सिलेक्शन ले चुके हो। देखो एक बार मैं तो बता दिया था, आप लोग अपने अपने साइड से अलग अलग ग्रुप में बता दीजिएगा, अपना जोन बता दीजिए किस जोन से आपका सिलेक्शन हुआ है। और आप अपना CBT 1 और CBT 2 का अगर स्कोर आपको रॉ मार्क्स पता हो तो एक बार ये भी बता दीजिएगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड हो। अमन पहले आप बता दीजिए। सर मेरा जोन है बेंगलोर जोन, और मेरा CBT 1 में रॉ मार्क्स 75 था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 80 था। और CBT 2 में मेरा रॉ मार्क्स था 115, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 116.66। बहुत बढ़िया। राजवीर। मेरा सर CBT 1 में जो रॉ मार्क्स था वो 72.36 था, और उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद 76.67 हो गया था, और मेरा जोन पटना है। और CBT 2 में जो मेरा रॉ मार्क्स था वो 117.3 था, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 121.6 हो गया। बहुत बेहतरीन। रुपेश। सर मेरा जो है कोलकाता, CBT 1 में मेरा रो स्कोर 73 पॉइंट समथिंग था, देन नॉर्मलाइज होकर 81 पॉइंट समथिंग हो गया था। और मेरा CBT 2 में रो स्कोर था 106.4, देन नॉर्मलाइज होकर 108.69। बहुत बढ़िया, प्रो रेटेड। बहुत बेहतरीन। अब देखो, अब एक बात और, ये अशोका बैच और PW इंजीनियर्स वाला बोले या फिजिक्स वाला बोले, इसकी जो जर्नी थी ना, इसके बारे में आप लोगों को कमेंट तो करना पड़ेगा। ये किस तरीके से आपको एक स्टूडेंट से जूनियर इंजीनियर तक का जो सफर है, इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली आप लोग 1 बाय 1 करके थोड़ा सा बताइए इसके बारे सर PW का जो जर्नी था वो काफी काफी रोमांचक, काफी अच्छा जर्नी था, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स थे वो पढ़ाते भी थे, और बीच में जब जरूरत पड़ा तो मोटिवेशन भी देते थे। जैसे कि आप सर थे, आप काफी अच्छा मोटिवेशन देते थे क्लास में, तो सुन के काफी अच्छा लगता था। कभी कभी जब डीमोटिवेट होता था तो वो मोटिवेशन काफी काम करता था। बिल्कुल और पढ़ाई करते करते कब 1 साल बीत गया पता भी नहीं चला। बिल्कुल। ये तो होता है, तैयारी के टाइम में आपको पता नहीं चलेगा, तैयारी का टाइम तो वैसे ही निकल जाएगा। आप इतना एक रूटीन में एंगेज रहते हो, चीजों को तैयार करने में लगे रहते हो, तो पता नहीं चलता है। हाँ राजवीर बताइए आप। हमारा भी सर मतलब कि जैसे कि जो हमारा PW का कोर्स था उसमें जो कंटेंट बोला जाता है, जो मतलब कि लेक्चर्स, टीचर्स, जो नोट्स प्रोवाइड किया जाता था, जो बोर्ड पे लिख के पढ़ाते थे, वो मतलब कि इस तरह का था कि आपको कोई जो आइडियल बुक होता है जैसे कि JB गुप्ता, मतलब मोटे मोटे बुक का जो बोलते हैं कि समरी निकालना, वो टीचर देते थे। मतलब बच्चों को वो बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसमें आप टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो आपको मिल रहा है उसको 50 बार पढ़ लीजिए। उससे मतलब कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सकता है। यस, आपने बताया भी, जैसे कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाया तो उसको मल्टीपल टाइम्स, लगभग यस सर। 20 to 25 टाइम्स आपने उसको रिवीजन करा था। और ये सारे बच्चों को समझना चाहिए, आप जितना रिवीजन करोगे ना, जितनी टाइम्स रिवीजन करोगे ना, उतना ज्यादा लर्निंग स्किल उतना थोड़ा उतना बेनिफिट और ज्यादा सर रहेगा। गेन करोगे आप। रिवीजन रिवीजन भी सर लिख के, मतलब हाँ जो बिल्कुल कोई सही बात। कॉपी या पेज है
फॉर्मूला उस पर लिख दिया, मतलब फॉर्मूला सारा याद रहना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में वो अधिकतर जैसे कि कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछ देता है या फिर और बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, तो वो बिल्कुल सब अगर 4-5 पॉइंट रहता है तो उसमें 3 पॉइंट फॉर्मूला से मिल जाता है। मतलब फॉर्मूला एग्जैक्टली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जैक्टली आपको बिल्कुल। याद है जैसे कि रेजोनेंस का जो फॉर्मूला वगैरह होता है उससे बहुत हम्म। क्वेश्चन आया था इस बार रेलवे में, तो यस वो सभी हम उन सभी का एक चार्ट बना लिए थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी फॉर्मूला था उन सभी का एक चार्ट बना लिए थे, उसको एक बार देखा, याद कर लिया। बहुत बढ़िया। रुपेश बताइए आप। सर पीडब्ल्यू का बेस्ट टीचर है ना कि बाकी जो टीचर है ना वो जैसे कि और बाकी कोचिंग है वो सब सिर्फ प्रिंटेड नोट्स आता है बोर्ड पर, वो ऐसे ही कर पढ़ाते हैं, लेकिन पीडब्ल्यू था ना कि वो सब बोर्ड पर लिख कर पढ़ाते थे ना, तो अच्छे समझ में आ जाता था। अगर टीचर बारह पूछने बता भी देते थे, डाउट इजिली सॉल्व हो जाता था। बाकी नोट्स कंटेंट सब बढ़िया था शुरू से ही। बहुत बढ़िया। यूटिलाइजेशन का भी सर जो नोट्स था वो बहुत अच्छा था, उसमें तो हाँ सर वो इनफ नोट्स था, लिख वो नहीं इनफ आते था। थे, पर वो नोट्स सफिशिएंट था। और ऐसे भी वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें मतलब उतना कोई टीचर कुछ प्रूव करने का नहीं है, नहीं थोड़ा बोरिंग लगता है, पर उसका हाँ नोट्स बहुत अच्छा था। वो तो पूरा थ्योरेटिकल है। हाँ सर मैंग मुझे सर ने जो नो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और हाँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छा लगा था, क्योंकि हम्म लॉरेंस सर जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाए थे काफी बिल्कुल हार्ड सब्जेक्ट था, लेकिन काफी आसानी से पढ़ा दिए, तो वो काफी अच्छा लगा था। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नहीं नहीं, ये सब यूटिलाइजेशन, डिजिटल हो गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यस, पावर सिस्टम, मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सारे सब है। देखो आप लोगों ने इन सारी चीजों को अच्छे से हैंडल किया है। मुझे लगता है अगर आप लोगों के पास अभी नोट्स वगैरह या शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर है किसी के पास तो दिखा सकते हो क्या? अभी आपके पास है क्या सर, नोट्स अभी? सर मैं दिखा अभी सकता हूँ। अभी तो सर हम घर पे हैं। हाँ यस, नोट्स अगर है अमन तो दिखा दो थोड़ा सा, हो सकता है कुछ बच्चों को हेल्प मिल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग नहीं है शॉर्ट नोट्स का मैं हाँ शॉर्ट बताइए। नोट्स का मैं फोटो प्रोवाइड कर सकता फोटो हूँ सर, फोटो कर मतलब फोटो प्रोवाइड ऐसे। कर सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल, जो हमारे खोजने में टेलीग्राम मिल चैनल है जाएगा। ना, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर PW, आप मुझे भेज देना, क्योंकि आप शेयर करोगे तो शायद टीम वाले ये कर दे। आप मुझे शेयर कर देना टेलीग्राम पे, और आपको मिल जाएगा, ये ओके मैं सर। आपको बता देता हूँ जगह, कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं आप ये जो टॉपर्स हैं हमारे, रुपेश हो गया, राजवीर हो गया, अमन हो गया, इन सबके शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आगे जो भी हेल्प होगा, हम टेलीग्राम पे सेशन भी रखने वाले हैं, रेगुलर गाइडेंस जो की नीड पड़ेगी आपको, डेफिनेटली हम गाइड करवाते रहेंगे। और डेफिनेटली आपका जो मंजिल है ना, जो आपने सेट कर रखा है, सर मुझे एग्जाम क्रैक करना है, जैसे इन लोगों ने एग्जाम क्रैक किया है ना, डेफिनेटली आप भी एक दिन एग्जाम क्रैक करोगे। हाँ अमन दिखाइए। सर दिखाता हूँ। हाँ सर ये था मेजरमेंट का। बहुत बढ़िया, ये नोट्स है ना? ये शॉर्ट नोट्स है सर। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स नोट्स है। है कौन? ठीक है, बहुत बेहतरीन। एक ही कॉपी में है क्या सारे? आगे पलटा के देखना, पेज पलट देना। सर इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही है। पूरा शॉर्ट नोट्स है कंप्लीट? या सर सारे सब्जेक्ट का। बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, क्या शॉर्ट बात, नोट्स सर एक ही कॉपी में ठीक रहता है। बहुत बेहतरीन। जैसे ब्रिज का हो गया ये सब। समझ। यस, मतलब आप लोगों ने भी शॉर्ट नोट्स एक ही कॉपी में बनाया था क्या? तीनों लोगों का ये स्ट्रैटेजी यस सर। सेम था क्या सबका? नहीं नहीं, सर मेरा पता मेरा थोड़ा नहीं सा था अलग था। लेकिन मेरे मतलब हाँ बताइए एक रुपेश। कॉपी, मतलब एक मेरा कॉपी सर नहीं था, एक ही दो मेरा तीन भी कॉपी एक ही में था। कॉपी में था। ठीक है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया अमन, थैंक यू। नोट्स दिखाया आपने, बहुत बढ़िया। ये देखो बहुत सारे बच्चों को ये सब चीजें, बच्चों को लगता रहता है ना आजकल, जब हम स्मार्टफोन पे आ गए हैं ना, हमारे पास जब स्मार्टफोन रहता है तो लगता है PDF से काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग सारे नहीं सर। फैकल्टी क्लास में ही बताते रहते हैं। यस देखो सर। हम लोग चीजों को आपको आसान करने के लिए हम सारी चीजें आपको PDF हमें प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन आप जब हाथ से लिखोगे ना, खुद से हैंड रिटेन नोट्स बनाओगे ना, ये काफी बेनिफिट करेगा आपको। और ये चीज आपको जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब भी हैंड रिटेन होना चाहिए। और जैसे राजवीर ने यस बताया, सर। जब आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है ना, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, केवल देख करके प्रैक्टिस नहीं यस करना है। सर। जब आप लिख के करोगे ना तो आपको वहां से बहुत सारी चीजें गेन होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको एग्जाम में लैग नहीं करोगे, वहां पे मिस्टेक नहीं करोगे, और एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। ये बात आप सबको पता है, मुझे बताने की यस नीड सर। नहीं है। यस। चलिए, तो ये था ओवरऑल जर्नी। अब थोड़ा सा आप सभी लोग वन बाय वन अपने जो बैचमेट है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जो जूनियर्स है, स्पेशली मैं जूनियर्स में बात करूंगा, जो डिप्लोमा स्टूडेंट है, यस, उन सभी को जो 10th पास करके हैं, 12 पास करके हैं, जो बीटेक स्टूडेंट है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, SSC जेई का एग्जाम आने वाला है, पता है आपको, अक्टूबर में शेड्यूल है, RRB जेई इस साल भी वैकेंसी आएगा, उनके बारे में क्या सजेशन है, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, जो जैसे आप लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में और 19 साल के एज में RRB जेई एग्जाम क्रैक किए हो, ये सारे लोग भी एग्जाम क्रैक कर पाए।
थोड़ा बताइएगा वन बाय वन। पहले राजवीर आप बताइए, फिर रुपेश, फिर अमन पे चलेंगे हम। सर सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो सिलेक्शन है लेक्चर का कंटेंट का, वो उनको मतलब जो भी कहीं भी एक जेन्युइन टीचर का जो भी मतलब कि जैसे पीडब्ल्यू हो गया, उनको जहाँ भी पसंद है, जो जिस टीचर का अच्छा लगता है वो, ऐसे तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पीडब्ल्यू पे बहुत अच्छा, तो वो कोई एक बैच लें अच्छा। उसके बाद फिर जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए लेक्चर के बाद, लेक्चर के साथ भी या फिर बाद में उनको जैसे अच्छा लगे, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बनाए, प्रॉपर रिवीजन करे। रिवीजन और लिखना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब राइटिंग और रिवीजन ये दोनों बिल्कुल। करके फिर मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है। एग्जाम के पहले अगर वो 15-20 मॉक टेस्ट कम से कम लगाएं, उसका जो भी सही क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, सारा क्वेश्चन का जो भी की पॉइंट्स है वो सारा देखें, लिखेंगे बिल्कुल उसको प्रॉपरली। ठीक है। ओके, रुपेश जी आप बताइए। सबसे पहले मतलब आपको एक टीचर को चूज करना पड़ेगा कि आप किसे पढ़ना चाहते हैं, किसका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। देन मेरा हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है कि आप पीडब्ल्यू का बैच को लीजिए। देन अगर टीचर के साथ गाइडेंस में उसके उनके साथ बने रहिए। और है ना कि आप नॉन टेक और टेक्निकल दोनों एक साथ करते हैं। कितना बच्चा होता है ना कि नॉन टेक्निकल छूते ही नहीं है, जनरल अवेयर्स पढ़ नहीं रहे हैं, जनरल साइंस भी छोड़ दिए हैं। देन सोचते हैं ना टेक्निकल में बढ़िया है ना तो जॉब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जॉब लेना है तो आपको दोनों अच्छा करना पड़ेगा, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों साथ में। अगर आप बिल्कुल ऐसा सही करते बात। हैं तो आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। अगर जिन यस बच्चे को नहीं हुआ है ना, उनका मेन मिस्टेक यही होगा कि उन्होंने उनका सिबिल 2 में नॉन टेक्निकल में स्कोर कर ही नहीं पाए होंगे, जिसका उनका ओवरऑल रो मार्क्स में कम हो गया होगा। एग्जैक्टली सही बात है। अमन आप भी बताइए। सर सबसे पहले तो इस बात से नहीं डरना चाहिए कि एग्जाम में बीटेक या एमटेक वाले बैठ रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस वाले बैठ रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आप डिप्लोमा भी हो लेकिन 1 साल में आप क्लियर कर लेंगे। इस बात पे सेल्फ बिलीव क्लियर होना कर चाहिए, लेंगे। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बच्चे पे, डरना नहीं चाहिए। और मॉक टेस्ट में शुरू में कम मार्क्स आते हैं, सबके मार्क्स कम आते हैं, उससे नहीं डरना चाहिए। धीरे धीरे आप यस। उसको इम्प्रूव करते रहिए, अपने गलतियां ढूंढिए कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, उस गलती को सुधारिए, उस पर काम कीजिए और आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और आप का सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये था जर्नी और ओवरऑल सर टॉपर्स। हाँ बताइए। सर एक और बात है सर, जो जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल, उस पर भी यस फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा और अमन का एचपीसीएल भी क्लियर्ड है, तो उसमें जो ग्रुप टास्क हुआ था, इंटरव्यू आया था, वो भी बहुत काम में आया था। जो यस कम्युनिकेशन स्किल होता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपके नॉलेज को भी टेस्ट करते हैं, साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी टेस्ट करते हैं बिल्कुल कि आप किस एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। इसलिए यस इस चीज पे भी बच्चों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि रेलवे जेई है, एचपीसीएल है, आईओसीएल है, कहीं कहीं पे इंटरव्यू भी है, यस तो पर्सनल उन सभी इंटरव्यू भी चीजों होता पर है। भी फोकस करना चाहिए। हम्म। यस। यस सर। और यस मुझे पता था अमन का सिलेक्शन हो रखा है, राजवीर का भी सिलेक्शन हो रखा है, दो दो एग्जाम में सिलेक्शन हो रखा है, और तीसरा एक और रिजल्ट आने वाला है, यस उसमें भी सिलेक्शन होगा, ये भी पता है मुझे। ओके, तो आप लोगों ने बिल्कुल मचाया है और ये दोस्ती आगे भी मचाती रहेगी। आप लोगों ने आगे जो भी गोल बनाए हो यस सर। यस डेफिनेटली मचाओगे। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है, बेस्ट विशेज आपके साथ है। डेफिनेटली आगे अच्छा थैंक यू करते सर। रहिए, ऐसे ही मचाते रहिए। अच्छा लगा मिलके, आप सभी दोस्तों ने मिलके मचाया है, और ये जर्नी जो है ना डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को ये इंस्पायर करेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।